हेलो दोस्तों, मैं आपका के सर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बिज़नेस स्टडी 2020-21 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है बिज़नेस का। कितने चैप्टर है, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो अभी हम ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। यह आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है जो आप इस टाइम का यूटिलाइज़ करें। तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। आप ऑनलाइन क्लासेस के ऐप के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं बिज़नेस स्टडी, तो सेशन 2020 और 21 के बारे में। तो बिज़नेस स्टडी जो आपका है ये भी 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स को 3 पार्ट में बांटा है, पार्ट ए, पार्ट बी और प्रैक्टिकल। बुक आपके पास 2 है। अगर एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो 2 बुक है। वैसे अगर आप कोई एडिशनल बुक लेते हो तो आपको एक ही में दोनों आ जाए। तो पार्ट ए में 8 चैप्टर है जो 50 मार्क्स के हैं, और पार्ट बी में 4 चैप्टर है जो कि 30 मार्क्स के। प्रैक्टिकल जो है वो आपका 20 मार्क्स का है। तो कुल मिला के हमारे पास ये है 12 चैप्टर्स 80 मार्क्स, ठीक है, और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, ठीक। बाकी हम बात करते हैं जो हम बिज़नेस को किस तरीके से पढ़ेंगे। तो बिज़नेस को पढ़ने का एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जो कुछ ट्रिक से पढ़ेंगे बिज़नेस को किस तरीके से। जैसे एक ट्रिक बनाया था, फर्स्ट चैप्टर है आपका मैनेजमेंट का एक ट्री बना दिया। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ट्री इसको हम बोलेंगे। मैनेजमेंट जो होता है इसमें सबसे पहले हमारा काम होता है ऑब्जेक्टिव का। जैसे एक तरीके से ट्री देख रहे हो आप, इसमें सबसे नीचे क्या बना है, ऑब्जेक्टिव एक बेस पार्ट है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा फिर हमारे पास आगे के जितने भी प्रोसेस हो कोई भी काम नहीं करेगा। जिस तरीके से ट्री का जो सिस्टम होता है, पहले रूट है, उसके बाद धीरे धीरे हम ऊपर तक जाते हैं, ऐसे यहाँ है ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव की वजह से हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। तो ये कुछ तरीका है जिस तरीके से हम बिज़नेस को पढ़ सकते हैं ट्रिक से। थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो कोशिश करेंगे हम इसको काफ़ी ट्रिक के थ्रू ही करते चले। तो इसमें क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केस स्टडी के लिए। और जैसा कि आपको पता है जो पहला चैप्टर है बताया भी था अभी मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट में जो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है सबसे पहला है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग और पांचवा है कंट्रोल। टोटल हमारे पास 5 है। और ये है, इसको सीक्वेंस से हमें लर्न करना है, हम ऊपर नीचे इसको नहीं कर सकते। तो इसको याद कैसे करेंगे, POSDC, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग और C फॉर कंट्रोलिंग। हम इस तरीके से याद करेंगे जिससे हम कभी भी ना भूलें। हमें केस स्टडी में पूछा जाता है, तो जब हम केस स्टडी की बात जब केस स्टडी के क्वेश्चंस वगैरह अटैम्प्ट करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे जो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अभी हम ये देखेंगे हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टोटल 5 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इसको याद कैसे करना है, POSDC। ये इसको लर्न कर लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लाइफ में जब तक बिजनेस रहेगा जब तक आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करने में काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी हम देखते हैं चैप्टर्स कितने हैं। चैप्टर्स के नाम आपको 2 मिनट में याद करवा देंगे सारे। देखिए, पार्ट ए पार्ट बी, जैसा कि आपको बोला था, पार्ट ए है और पार्ट बी है, और 20 मार्क्स का हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो पार्ट ए में टोटल आपके पास 8 चैप्टर। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स के आपके नाम याद करने, पहला है मैनेजमेंट, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा है बिजनेस इन्वायरमेंट, और उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी बताया था आपको कौन कौन से होते हैं, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए, 8। पहला मैनेजमेंट, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके बाद POSDC। ये जो स्टार्टिंग के तीन चैप्टर्स है ये आ रहा है आपके 16 मार्क्स का। उसके बाद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग है, ये आपके पास ये आएगा 14 मार्क्स का। और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है वो आएगा 20 मार्क्स का। आगे चलते हैं, 4 चैप्टर और हैं, 2-2 का पेयर बना के। 9th और 10th फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसा कि यहाँ पे पहला हमारा मैनेजमेंट था तो यहाँ पे भी हम पहला लिखेंगे मैनेजमेंट, सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करेंगे हम जिसका नाम क्या होगा, फाइनेंशियल। ये आपको चैप्टर्स कैसे याद करने हैं, नाम एटलीस्ट याद होना चाहिए, वो आपको बता रहा हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
दूसरा क्या करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद एक नाम आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद यहाँ से फाइनेंशियल वर्ड हटा देना है और इसको यूज़ करना है कैसे, मार्केटिंग। और सबसे लास्ट चैप्टर कौन सा आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986, जिसको हम कोपरा भी बोलते हैं। ये किसी किसी स्कूल में 11th में भी पढ़ाया जाता है, ये हमें 12th में भी पढ़ना है, ठीक है। ये 9th और 10th चैप्टर है 15 मार्क्स का, और 11th और 12th चैप्टर है ये भी 15 मार्क्स का। तो इधर हो गया आपके पास 16, 14, 30, और 30 और 20 कितने हो गए, 50 मार्क्स के आपके पास पार्ट ए हो गया, और 30 मार्क्स का हो गया पार्ट बी। अब इस 80 मार्क्स में से 20 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो 1 मार्क्स वाले आते हैं, और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न चला था हमारे पास 2019 और 20 से, ठीक है। इसमें ये है जो MCQ आ सकते हैं, फिलअप्स भी आ सकते हैं, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट, ये सारे क्वेश्चंस हमारे इसमें 1 मार्क्स वाले में काउंट होते हैं। तो ये जो सारा पार्ट है ये हमारा कंप्लीट बिजनेस का जो कितने चैप्टर्स है, किस तरीके से याद करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कम से कम चैप्टर्स के नाम तो याद हुए। तो इसी तरीके से आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप कनेक्टेड रहिए आप हमारे चैनल से। धन्यवाद।